तो तैयार हो रही है या पौध का विनाश हो रहा है? नए लोगों को मौका मिल रहा है क्या किसी पार्टी में? अच्छे लोगों को मौका मिल रहा है क्या किसी की पार्टी में? पार्टियों को दुकानों की तरह चला। नेता वही जो संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए प्रियम्बल के हिसाब से खुद जी रहा है, उसी तरह का धंधा कर रहा है, उसी तरह का उसका आचरण है, जिसका आचरण देश के प्रियम्बल के हिसाब से नहीं निजी। वो कोई नेता नहीं, वो कोई नेतृत्व नहीं। पार्लियामेंट से देश नहीं चल रहा। आरएसएस के हेडक्वार्टर विधानसभाएं एमएलओ की नकेल कस पा रही है। वो सीएम और पीएम अपने आप ही मालिक समझता है पार्लियामेंट और विधानसभाओं का। क्यों कर रहा है? कि जब पार्लियामेंट चाहती है वो जवाब नहीं देता, पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं होता। ऐसे बहुत सारे सीएम वो बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। जो जवाब पूछने की कोशिश करता है वो पार्टी से अलग हो सकता है, हटाया जा सकता है। उसके ऊपर निःशुल्क राशन दे दिया। इस निःशुल्क राशन का नाम भी बार बार प्राइम मिनिस्टर कहता है फ्री राशन, फ्री राशन। हमारे जैसे आदमी ने भी ट्वीट करना पड़ा कि बकवास बंद करो, फ्री राशन अपने घर से दे रहा क्या? शिक्षण संस्थाएं वो कैसे चलें और उनको आर्थिक मदद कैसे की जाए, और देश की शिक्षा कैसी हो, और फिर उन संस्थाओं में लोग किस तरह के लोगों की अपॉइंटमेंट की जाए, किस तरह से प्रमोशन की जाए, सारा का सारा कंट्रोल उसके हाथ में। और उसमें बहुत बार लोगों के साथ नाइंसाफी होती थी, तो यूजीसी ने रेगुलेशन बनाए ताकि जिस वर्ग को, जिन लोगों को का शोषण हो रहा है या शिकायत है, उनका समाधान किया जाए। उसके लिए रेगुलेशन थे पुराने, वो पर्याप्त नहीं थे। मैं कह रहा हूं वो थोड़े बहुत पर्याप्त भी थे तो उनको लागू नहीं किया गया। सारा मामला कानूनों का नहीं है, कानूनों को लागू करने का है। और इस देश में आजादी के बाद भी सरकार शब्द जो कि बहुत घटिया शब्द है, मैं इसको कहता हूं, इस देश में सबसे पहली खुरापात तो ये हुई कि जब संविधान बना तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मीनिंग रखा गया भारत की सरकार, जबकि बहुत बड़ी बेवकूफी थी, इसको बदलने की जरूरत है। आजादी के बाद जब संविधान लागू हुआ, वो संविधान मानवीय संविधान है और मानवीय व्यवस्था के लिए संविधान है। उसमें सरकार नाम की चीज नहीं हो सकती। सरकार बहुत बदनाम शब्द है जो पुरानी फिल्मों में देखते थे। किसी की बहन बेटी या किसी की इज्जत लूट लेने वाले गुंडे को सरकार बोला जाता था फिल्मों में, और लोग गिड़गिड़ाते थे मजबूरी में, सरकार मेरी बहन को, मेरी बेटी को, या मुझे छोड़ दो, मुझे जान से मत मारो। इस शब्द को बिल्कुल परिवर्तन करने की जरूरत है। संविधान का मतलब है वो सही विधान, वो सही तरीका जो पूरे देश को एक परिवार की तरह रख पाए, एक परिवार की तरह आगे बढ़ा पाए, और न्याय के साथ हम सब जी पाए। और न केवल 140 करोड़ भारत के लोग, वो 140 करोड़ धरती के 800 करोड़ के साथ इकट्ठे होकर जी पाए। इसका नाम है संविधान। और संविधान ये जिम्मेदारी देता है, और संविधान ये समझता है संविधान में जो अधिकार मिले हैं लोगों को, वो किसी की खैरात नहीं, किसी भगवान ने नहीं दिए, किसी और ठेकेदार ने नहीं दिए, किसी सरकार ने नहीं दिए। वो उन अधिकारों के बिना वो प्रकृति प्रदत्त हैं। प्रकृति में ऐसा ही आदमी को पैदा किया है। उन बातों के बिना आदमी मर जाएगा, मिट जाएगा, उनके बिना जिंदा नहीं रह सकता। जैसे बोलने का अधिकार। अगर घर में बीवी भी कहे हलवा खाओ, पूरी खाओ, पर जबान को लगाम लगाओ, सारा दिन बोलना नहीं है, किसी को भी वो स्वीकार नहीं होगा। कोई भी कहेगा भाई सूखी रोटी खा लेंगे, भूखे रह लेंगे, बोले बिना नहीं रह सकते। तो ये जो अधिकार है, ये तो प्रकृति में का स्वभाव ऐसा इंसान का, तो उस तरह से ये अधिकार मिले। तो यूजीसी में, यूनिवर्सिटियों में क्या गड़बड़ हो रही है? दो बहुत बड़ी गड़बड़ है जिस पे आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। देश के संविधान की जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना शब्द ऐसा है जो आम भाषा में इस्तेमाल नहीं होता। प्रस्तावना का असली मकसद है लक्ष्य। संविधान का क्या लक्ष्य है, संविधान क्या हासिल करना चाहता है, संविधान किस लिए बनाया है, वो उन शब्दों को हम प्रस्तावना कहते हैं। भाई क्या प्रस्ताव है संविधान का देश की जनता के लिए, या देश की जनता ने संविधान अपने ऊपर खुद लागू किया है, इसका मकसद क्या है? उसका सबसे बड़ा मकसद है जितने 140 करोड़ लोग हैं वो परिवार की तरह रह पाए और सबको न्याय मिले। सामाजिक न्याय सबसे पहले। सामाजिक न्याय का मतलब क्या? कि पूरे 140 करोड़ लोग एक दूसरे को अपने जैसा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आज 80 साल के बाद भी अपने जैसा नहीं समझ पा रहे। और आज इस देश की सरकार जिसको चलाने की ड्यूटी, जिसके प्रति सबकी ड्यूटी है, वो देश की पार्लियामेंट, आपके प्रतिनिधियों की। यहां प्रतिनिधि जितने हैं वो जनता के प्रतिनिधि होने की बजाय पार्टियों के मदारी के बंदर हो गए हैं। उनके गले में पट्टा है। संविधान इसकी बात नहीं करता, संविधान पार्टी की बात नहीं करता। पूरे संविधान में पार्टी शब्द नहीं है। पार्टियां बनाने के लिए पार्लियामेंट ने कानून बनाया, रिप्रेजेंटेटिव एक्ट। उसका मतलब है
कि भाई देश में कोई ऐसा जुगाड़ करो पार्टियों का ताकि वो नए नए लोगों को, सब लोगों को, विचार वाले लोगों को, एनर्जी वाले लोगों को शामिल करें, जिनको संविधान की नॉलेज दें और उनको जनप्रतिनिधि बनाने के लिए तैयार करें, प्योद तैयार करें। यह काम है पॉलिटिकल पार्टी का असली, संविधान के तहत। पर प्योद तैयार हो रही है या प्योद का विनाश हो रहा है? नए लोगों को मौका मिल रहा है क्या किसी पार्टी में? अच्छे लोगों को मौका मिल रहा है क्या किसी की पार्टी में? पार्टियों को दुकानों की तरह चलाया जा रहा है देश के अंदर, जो कि गैर संवैधानिक है। संविधान पार्टियों को घर की संपत्ति बनाने के लिए नहीं कहता। और साथियों, सामाजिक न्याय हुआ देश में? एक दूसरे को हम अपना भाई, अपने जैसा समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे? आज तक नहीं समझ पा रहे। सबसे बड़ा इसके पीछे कारण है, जिस पे ध्यान देना, विचार पे ध्यान देना है, आदमियों पे ध्यान नहीं देना। नेता वही जो संविधान की प्रस्तावना में लिखे हुए प्रियम्बल के हिसाब से खुद जी रहा है, उसी तरह का धंधा कर रहा है, उसी तरह का उसका आचरण है, जिसका आचरण देश के प्रियम्बल के हिसाब से नहीं, निजी, वो कोई नेता नहीं, वो कोई नेतृत्व नहीं। भले ही वो लोग एमएलए एमपी बन जाएं, उसका कोई फायदा नहीं। वो आपकी बात कर सकते ना, वो आपके प्रतिनिधि हैं। हो रहा उल्टा। सामाजिक न्याय के लिए सबसे बड़ा रोड़ा जो है वो है वर्णवाद। और आज सरकार जनप्रतिनिधि नहीं चला रहे, वर्णवाद को पोषित करने वाली संस्था चला रही है। वो पार्लियामेंट से देश नहीं चल रहा, आरएसएस के हेडक्वार्टर से देश चल रहा है। लोकतंत्र पार्लियामेंट पे दफन हो चुका है। तो इस पे ध्यान देने की जरूरत है। विचारों के साथ, विचारों की परिपक्वता के साथ, विचारों की कसौटी पे आप जांचो अपने प्रतिनिधियों को। इस देश में कुछ कथा कहानियां चली, उसमें टीवी पे आता था, जब टीवी बहुत कम चलता था देश के अंदर, बहुत थोड़े लोगों के पास था। हमारे जैसे लोग भी खेस ओढ़ के देख के आते थे टीवी, ताकि कोई शकल भी ना देख ले और टीवी देखने का भी मन होता था। उन दिनों में टीवी पे सीरियल चलाए गए, और वो सीरियल मैं कहूंगा देश के हिसाब से नहीं थे, देश के संविधान के हिसाब से नहीं। ये देश सेकुलर कंट्री का मतलब ये है कि देश का कोई अपना निजी धर्म नहीं है। लोग जिस बात की आस्था में मानते हैं वो लोगों का काम है, सरकारों का काम नहीं है। वहां पर एक प्रोग्राम से पहले रोज एक श्लोक आता था, जब जब धर्म यथा धर्मस्य, इस तरह का, और वो बुजुर्गों को समझ में नहीं आता था। वो मेरे को एक दिन बोले, बेटा ये क्या कह रहा है, तेरी समझ में आवा है? मैं बोला, दादा ये कह रहा है जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं। बुजुर्गों का समझदारी देखिए। असली डिग्री होल्डर तो बुजुर्ग है, तजुर्बे वाले हैं। स्कूल और कॉलेज से जो डिग्रियां मिलती है वो इंसान नहीं बनाती, वो नौकर बनाने में लाभदायक है, इंसान बनाने में लाभदायक नहीं है। तो मैंने कहा ये कह रहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है मैं आता हूं। बोला यूं कौन सांड आवा है, इसे तो बटेऊ ने भी पिटा हम, जो मरने के बाद आता है। तो इस तरह की कथा कहानियों से हासिल क्या होता है? हासिल ये होता है कि पूरी जनता नपुंसक बनती है, वो इंतजार करती है कोई एक मसीहा आएगा, कोई एक और आएगा खागड़, तब हमारी जान बचेगी। ये धंधा छोड़ दो, खागड़ों की बात देखना छोड़ दो, दूसरों की तरफ देखना छोड़ दो। इस देश के 140 करोड़ लोग ही असली पार्लियामेंटेरियन हैं। आपके प्रतिनिधि हैं, वो पार्लियामेंट में बैठते हैं। और पार्लियामेंट नपुंसक कैसे हो गई? इसलिए हो गई कि देश की जो व्यवस्था में चलाने वाले लोग हैं, जिनको सरकार नाम से जाना जाता है, उसमें पीएम हो, कोई सीएम हो, मंत्री हो, कोई संतरी हो, उनकी जवाबदेही है उनकी नाक में नकेल डालने का काम और उस नकेल को कसने का काम पार्लियामेंट में बैठे हुए जनप्रतिनिधियों का है। तो क्या पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर पर नकेल कस पा रही है? क्या विधानसभाएं एमएलए की नकेल कस पा रही हैं? वो सीएम और पीएम अपने आप ही मालिक समझता है पार्लियामेंट का और विधानसभाओं का। किसी भी स्टेट में देख लो, जो जनप्रतिनिधि हैं वो तो बीन बजाते हैं बस, खाली उनके इशारे पे नाचते हैं। उनको प्रश्न पूछने हैं जो देश चाहता है, वो प्रश्न पूछने की हिम्मत ही नहीं। वो प्रश्न वो पूछते हैं जो पार्टी उनको देती है, और उसी के हिसाब से जवाब मिलते हैं। प्राइम मिनिस्टर बोलता है, कोई सीएम बोलता है, तो तालियां पीटते हैं। इस वजह से नहीं कि बहुत अच्छी बात कही पीएम ने, सीएम ने, सिर्फ इस वजह से कि कैमरे में शकल कैद हो रही है, ताली नहीं पीटूंगा तो अगली टिकट कट जाएगी। यही सारा गोरख धंधा चल रहा है। देश की पार्लियामेंट नपुंसक हो गई है, वो नाक में नकेल नहीं डाल पा रही प्राइम मिनिस्टर के, ऐसी विधानसभाओं का हाल है। इसलिए वो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट कर रहा है प्राइम मिनिस्टर। क्यों कर रहा है? कि जब पार्लियामेंट चाहती है वो जवाब नहीं देता, पार्लियामेंट के सामने पेश नहीं होता। ऐसे ही बहुत सारे सीएम वो बात नहीं करते, जवाब नहीं देते। जो जवाब पूछने की कोशिश करता है वो पार्टी से अलग हो सकता है, हटाया जा सकता है, उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। तो इसलिए ऐसे पीएम कोई भी हो, सीएम, वो कंटेम्प्ट ऑफ पार्लियामेंट करते हैं। और ऐसे पार्लियामेंटेरियन जो जनता की आवाज नहीं उठा पाते, वो कंटेम्प्ट ऑफ सिटीजन्स करते हैं। देश की कंटेम्प्ट, देश की मानहानि। देश की मानहानि सुप्रीम कोर्ट की मानहानि से भी बड़ी है। असली मानहानि है देश की जनता की मानहानि। और साथियों,
यूजीसी के पुराने रेगुलेशन के बाद भी वेमुला, या एक बेटी जिनकी मां, दोनों की मां सुप्रीम कोर्ट में आई, और इस तरह के वो तो हाईलाइट हो गए केस। इस तरह के केस तो दुनिया भर के होते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा भाई चेंज करो, ये तो कानून रेगुलेशन पुराने काम नहीं आ रहे, नए बनाओ। और जब नए बनाने में शामिल था आज का चीफ जस्टिस भी कि बनाओ नए, फटाफट बनाओ। और जब बन गए तो सुप्रीम कोर्ट को सांप सूंघ गया। पहले झटके में उनको लगा तो देश के खिलाफ है, ये तो देश को बांटेगा। वो देश के बांटने के लिए नहीं थे, वो देश को जोड़ने के लिए थे। देश को इसलिए जोड़ने के लिए थे, एक के साथ भी अन्याय हो। पहली बार कमेटियों में एससी, एसटी, ओबीसी के कुछ मेंबरों को रखने का प्रावधान किया गया था। बाकी फिर भी लोग दूसरे थे, बोले झूठी एप्लीकेशन आ जाएगी। अरे झूठी एप्लीकेशन तो कोई देने वाला सगा भाई भी भाई के खिलाफ दे देता है, मगर उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। वो एक बहाना बनाया गया और यूजीसी कानून को ठंडे बस्ते में बिठाया गया। पूरा देश मेजोरिटी यूजीसी रेगुलेशन को चाहती थी। उसके बाद देश का अपमान किया सुप्रीम कोर्ट ने, देश की भावना और सच्चाई को इग्नोर किया सुप्रीम कोर्ट ने, इसलिए देश का कंटेम्प्ट किया सुप्रीम कोर्ट ने। साथियों, एक ताजुब देखो कि इतना जल्दी इमीडिएट पता चल जाता है, और वहां पे सरकार खुद रेगुलेशन बढ़ाती है, और सरकार की तरफ से जो पेश होते हैं वकील, जो आपके पैसे से तनख्वाह और खर्चा लेते हैं, वो चुप रहते हैं, वो पैरवी नहीं करते सरकार के बनाए हुए कानून का। जैसे लोग आम भाषा में कहते हैं ना, वकील मार लिया, यानी अपोजिशन या सरकारी वकील को खरीद लिया। उसी तरह के देश के लोगों की जो भावना है वही हुआ सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और वो आंखें देख के जज समझ गया भाई सरकार क्या चाहती है, और सरकारी जज जब बात करता है वो समझ जाता है जज कि सरकार क्या चाहती है, मुझे करना क्या है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजों ने खुद कहा है कि कुछ लोग बहुत ज्यादा मेहरबान हैं सुप्रीम सरकार पे लोग। साथियों, सरकार, संविधान देश का किसी को सीएम, पीएम, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस बनाने के लिए नहीं बना। संविधान सिर्फ और सिर्फ देश में मानवीय व्यवस्था खड़ी करने के लिए, उसको रोज मजबूत करने के लिए, और देश के अंदर भाईचारा कायम रहे उसके लिए बना हुआ है। सोशल जस्टिस अभी तक बहुत अधूरा है। इकोनॉमिकल जस्टिस, हर आदमी कमा के खाना चाहता है। लोग कमाने से, काम करने से कोई नहीं कतरा रहा। लोगों के मौकों पे जानबूझ के डाका डाला जाता है, इसलिए देश में भेदभाव है, आर्थिक रूप से भेदभाव है। इसको हम इस तरह से नहीं पाट सकते कि कभी थोड़ा बहुत कर्जा माफ कर दिया, कभी निःशुल्क राशन दे दिया। इस निःशुल्क राशन का नाम भी बार बार प्राइम मिनिस्टर कहता है फ्री राशन, फ्री राशन। हमारे जैसे आदमी ने भी ट्वीट करना पड़ा कि बकवास बंद करो, फ्री राशन अपने घर से दे रहा क्या? ये देश का उत्पादन है जो गोदामों में है, इस देश की धरती से पैदा हुआ है, इस देश के किसान और मजदूरों ने मिलकर पैदा किया हुआ है, और ये देश की संस्कृति है यहाँ के गांव की। तुम्हारी वर्णवादी कुव्यवस्था की वजह से हमारा एक एक गांव में जातिगत भेदभाव को पक्का करने का षड्यंत्र चला और लोग उसके शिकार हुए। और मैं कहना चाहूंगा इवन एससी समाज में भी आपस के अंदर ही अंदर हम सब वर्णवादी कुव्यवस्था की मानसिकता से ग्रस्त हैं। ये उदाहरण मैंने खुद देखा है। मैं बाई चांस 90 में मौका मिला गांव का यूनानिमसली सरपंच होने का, तो जहां पंच चुनने की जिम्मेदारी भी डाली गई गांव ने, तो हमने पंच भी अपने चुने। एक पंच मेरे अपने खास दोस्त जो बीएसएफ में था, गुजर गया, वहां शहीद हो गया, क्लास फेलो, जिसके घर मुश्किल से एक आधा दिन गुजरता होगा मैं जब उसके साथ या उसके घर नहीं जाता हूँ, उसके परिवार के साथ बैठना, खाना पीना भी साथ में। वो जाटव समाज जिसको यूपी में बोलते हैं, हरियाणा में दूसरा समाज बोलते हैं, उस समाज से था। उसके बड़े भाई को भी हमने पंच बनाया, वो रिटायर्ड था पीएनडी डिपार्टमेंट से, पोस्टल डिपार्टमेंट से। मैंने कभी चाय अपने घर नहीं पी मॉर्निंग की। जब मैं गांव में जाता था तो चाय के बजाय दूध ही मिलता था, सेहत भी अच्छी होगी थी। तो मैं वाल्मीकि मोहल्ले में जब जाता था, जो ब्राह्मण पंच था वो मेरे कान में कहता था, बेटा मेरी जात मत बिगाड़ना, मैं तेरे साथ चला रहूंगा, मुझे खाट पे बैठने को भी नहीं कहिए, मैं खड़ा रहूंगा। मेरा नाई पंच ये कहता था कि भाई मैं नहीं चलता, मैं थोड़ा दूर खड़ा रहूंगा। और ज्यादा ताजुब मुझे जब होता था, वो सरकार से रिटायर्ड आदमी, मेरे अपने दोस्त का भाई, वो मेरे से हाथ पकड़ा, मैं उसका हाथ पकड़ता तो छुटा के भागता था, क्योंकि उस मोहल्ले में बहुत खुशी की लहर दौड़ती थी। वो चाय बनाते थे और मैं चाय वहां पी के आता था। ये हाल है हमारा सबका। ये कुव्यवस्था कहां से घर कर गई कि हमने ठेकेदारी कहां से ले ली, मैं बड़ा तुम छोटे। और ये सारा का सारा बड़ी संस्थागत तरीके से इस देश के अंदर हुआ और आज भी जारी है, और उसी का पोषण चल रहा है नागपुर से। सरकार बाहर से चल रही, पार्लियामेंट से नहीं चल रही, और पार्लियामेंट के प्रति कोई जवाबदेही नहीं हो रही। तो साथियों, विचार वर्णवाद जहां भी झलकता है, समझो भाईचारे के पक्ष में नहीं है।
भाईचारे के पक्ष में जो कुछ है वही न्याय है। न्याय का मतलब कोर्ट करती है, न्याय दिखाई देना चाहिए, कुछ नहीं, यह अधूरी डेफिनेशन है। न्याय का मतलब है न केवल उन लोगों को जिनके खिलाफ आपस में मुकदमे थे वो सारे खुश हों, पूरा देश या समाज इसको भी पता चले कि इनका मुकदमे का हल हुआ है, भाईचारा पुनर्स्थापित हो गया है, वो न्याय है। तो हर काम, चाहे हम प्रोफेशन में कुछ काम करते हैं, चाहे बिजनेस करते हैं, चाहे नौकरी करते हैं, चाहे मजदूरी किसानी करते हैं, अगर मेरे काम से भाईचारा बिगड़ता है तो मैं अपराधी हूं, मेरे काम से भाईचारा बढ़ता है, बरकरार रहता है, तो मेरा जो सारा काम फिट है। तो इस भावना से, इस विचार से, और यही विचार भारत के संविधान का विचार है। भारत के संविधान का विचार ज्यादातर वो बातें कि पूरे अस्तित्व को समझना है, किताबों को नहीं समझना, अस्तित्व को समझना। उसकी व्यवस्था ऐसी है जो सबके लिए बराबर है। पूरी मानव जाति एक जैसी है, हार्डवेयर में फर्क है, सॉफ्टवेयर एक ही जैसा है। सड़क पे बाहर किसी बच्चे को पीटते हुए लोग दिखाई दें, आप तुरंत सारे के सारे लोग बोलोगे कि भाई और मत मारा छोरे को। चाहे वो ये भी कह दे कि इसने चोरी कर ली, पॉकेट मार ली, तब भी कहेंगे ना भाई बच्चा है, इसको मत मारो। ये सॉफ्टवेयर पूरी मानव जाति का एक है। और राष्ट्रवाद सबसे बड़ा आतंकवादी नारा है साथियों। आज राष्ट्रवाद से काम नहीं चलना। ये देश और दुनिया ग्लोबल विलेज है और सब मिलकर 800 करोड़ की बात, 800 करोड़ के बारे में सोचना, मिलजुल के रहना, यही भारत का संविधान चाहता है। भारत का संविधान सरकार की भी ड्यूटी लगाता है कि पड़ोसियों के साथ, देशों के साथ भाईचारे से रहना है। और हमारा देश ने तो एक बहुत घटिया विश्व गुरु बनने चले थे। ये गुरु घंटाल का मतलब क्या है? ये गुरु नहीं बनना, इंसान बनना है, मानव बनना है, मानवतावाद पे चलना है और वर्णवाद को जूते मारना है, वर्णवाद को कुचलना है। एक बात कह के फिर मैं बंद करूंगा। यूनिवर्सिटीज के अंदर इतनी गुंडागर्दी चल रही है, पूरे के पूरे आरएसएस से रिलेटेड लोगों को प्रोफेसर बनाया, सिलेबस में चेंज, डार्विन का चैप्टर हटाना जो साइंस की बात करता है, क्योंकि डार्विन नहीं हटाए तो ब्रह्मा के मुख से आदमी कैसे पैदा होगा। सिलेबस में अपने बच्चों की किताबें भी देखा करो, उनको क्या पढ़ाया जा रहा है। उनको मूर्ख या वर्णवाद से का शिकारी तो नहीं बनाया जा रहा। तो वर्णवाद इतना गहराई से इस देश में ना मैं तो कह रहा हूं ना अंग्रेजों का राज रहा, ना किसी मुगलों का राज रहा, इस देश में वर्णवाद का राज रहा। और संविधान राज को जूते मारता है, राजशाही को जूते मारता है। संविधान जब से लागू है, ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है, इसलिए प्राइम मिनिस्टर देश का राजा नहीं है। प्राइम मिनिस्टर एक पोस्ट है, एक जिम्मेदारी की पोस्ट है। कई बार सरकारी नौकरी में भी कोई नकली डिग्री वाला, फर्जी फ्रॉड आदमी चोरी चकारी से किसी का नेता का रिश्तेदार प्रमोशन पाके बड़ा अधिकारी बन सकता है, मगर वो बनने से फायदा नहीं, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा पाता। इसलिए साथियों, कई बार सीएम, मंत्री, पीएम चोर उचक्के भी बन सकते हैं। पीएम सीएम बनने से महान नहीं होता आदमी, एमएलए, एमपी, आईएएस, आईपीएस बनने से महान नहीं होता। जिसका जीवन, जिसका जीने का तरीका, जिसका विचार, जिसका व्यवहार मानवतावादी नहीं है, वो सारे के सारे देश के लिए खतरनाक है, आतंकवादी है। ऐसे आतंकवादियों को पहचानो और उनका इलाज करो। थैंक यू वेरी मच।